कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अपने द यंग एंड हीलर टैरो चैनल में। आशा करते हैं आप सभी मेरी प्यार प्यारी एनर्जी से हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। और अगर प्रेजेंट में ऐसा नहीं है, कोई परेशानी या कोई पेन है आपको, तो मैं आपकी स्टार से दोस्त आपको टन्स एंड टन्स हीलिंग एनर्जी सेंड करती हूँ ताकि आप जल्दी से जल्दी हैप्पी एंड हेल्दी हो जाएं। दोस्तों, आज की जो हमारी पिक कार्ड रीडिंग है उसका जो टाइटल है वो है विल यू मीट योर फ्यूचर स्पाउस बिफोर द एंड 2024। क्या आप 2024 खत्म होने से पहले अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलेंगे? अगर यस तो कैसे और कहाँ, और अगर नहीं तो क्या है वो चीज़ जो आपके फ्यूचर स्पाउस को आपसे मिलने से रोक रही है। ये हम आज की रीडिंग में देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपके जोडियाक साइन के अकॉर्डिंगली मैंने 2 ग्रुप्स बना के रख। जो भी आपके जोडियाक साइन है उसके अकॉर्डिंगली आप ग्रुप चूज कर लेना है। एंड यस, ग्रुप आपको आपके वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग जोडियाक साइन से ही चूज करना है। ठीक है, टाइम स्पेम जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप जाकर डायरेक्टली अपनी रीडिंग वॉच कर सकते हैं। एक और चीज़ दोस्तों, क्योंकि जाना ना कलेक्टिव रीडिंग है, तो सकता है इसका कुछ ही हिसाब के साथ मैच करे, बाकी का ना करे। जो हिसाब के साथ मैच करता है उसको रखिए, जो नहीं करता है उसको जाने दीजिए। 100% एक्यूरेट रीडिंग के लिए आप मेरे साथ पर्सनल पे रीडिंग बुक कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग बुक करने के लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पर। और ये कहाँ मिलेंगे आपको? नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, आइए चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। हेलो एनर्जी से चूज ऑप्शन नंबर 1, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। आइए चलिए देख लेते हैं, क्या आप 2024 ख़त्म होने से पहले अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलेंगे? अगर यस तो कैसे मिलेंगे, और अगर नहीं तो क्या है वो जो आपके फ्यूचर स्पाउस को रोक रहा है आपसे मिलने में, या फिर आपको रोक रहा है उनसे मिलने में। ओके, सो आइए चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ओके, ग्रुप नंबर 2। ठीक है, पॉइंट पर ही आते हैं। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि क्या आप 2024 खत्म होने से पहले अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलेंगे या फिर नहीं, एंड अगर हाँ तो कैसे, और अगर नहीं तो क्यों। ओके, एंड यस ऑफ कोर्स आपके लिए एडवाइस भी, ताकि आप जल्दी से जल्दी मिल सकें आपके फ्यूचर स्पाउस से। ग्रुप नंबर 1, आप लोगों में से ज़्यादातर लोगों के लिए तो सच कहूँ मुझे नहीं दिखाई दे रहा है कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलेंगे 2024 ख़त्म होने से पहले। आप में से मोस्ट ऑफ द लोगों के लिए मुझे यहाँ पे सिंगल एनर्जी ही दिखाई दे रही है कि आप 2024 के एंड तक सिंगल ही रहने वाले हैं। यस, आप अपने ऊपर काम करने वाले हैं, अपने करियर के ऊपर काम करने वाले हैं, सेल्फ ग्रोथ के ऊपर काम करने वाले हैं, इमोशनल हीलिंग के ऊपर काम करने वाले हैं। बट आई डोंट थिंक सो कि आप में से ज़्यादातर लोग, ऑलमोस्ट 90 to 95% पीपल, आप लोग मिलने वाले हैं अपने फ्यूचर स्पाउस से बिफोर द एंड ऑफ 2024। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड रीज़न मुझे यहाँ पे 50-50 दिखाई दे रहा है। 50% लोग, आप लोगों की ही एनर्जी कहीं ना कहीं आपके फ्यूचर स्पाउस को स्टॉप कर रही है, जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। और आप में से कुछ लोगों के लिए, आप लोगों की फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी जो है उनको स्टॉप कर रही है आपसे मिलने में। ओके, सो वो हम देखेंगे बाद में। बट जो चीज़ यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है एक्चुअली वो ये है कि आप में से ज़्यादातर लोग अभी या तो हील नहीं हैं इमोशनली, आप खुद भी मुझे रेडी नहीं लग रहे हैं सच कहूँ तो। ग्रुप नंबर 1, आप में से कुछ लोग, मुझे आप खुद ही रेडी नहीं लग रहे हैं अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलने के लिए। हो सकता है आप मेंटली प्रिपेयर्ड हों और मेंटली आप रेडी हैं अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं आपका सबकॉन्शियस माइंड, आपकी एनर्जी फील्ड इस यूनियन को रोक रही है, जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। या तो आप कंफ्यूज हैं इस चीज़ में कि आप मिलना चाहते हैं कि नहीं, या फिर व्हाटएवर किस तरीके से मिलेंगे, या फिर कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि अभी आप नेगेटिव सोच रहे हैं कहीं ना कहीं, या फिर आप डबल माइंडेड हैं कि आपको शादी करनी है कि नहीं करनी है अभी, या फिर आप अभी रिलेशनशिप में आना चाहते हैं कि नहीं आना चाहते हैं। ठीक है, सो वो एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। यस, ये साल मोस्टली आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सेल्फ ग्रोथ पर बहुत ज़्यादा ध्यान दोगे। ये साल आपको करियर में अच्छी ग्रोथ देने वाला है। ये साल आपको अपने आप पर अच्छे काम करने के लिए पुश करेगा। ये साल आप अपनी इमोशनली और अपने सबकॉन्शियस माइंड को हील करने वाले हो। ग्रुप नंबर 1, यस, अगर आप पास्ट में आपको कोई डाउट्स थे, या फिर आपको कोई फियर है रिगार्डिंग मैरिज, रिगार्डिंग रिलेशनशिप्स, और आपको काइंड ऑफ डिफ़िकल्टी होती है लोगों पर ट्रस्ट करने में, आपको डिफ़िकल्टी होती है लोगों के साथ घुलने मिलने में,
आप लोग अगर इंट्रोवर्ट हैं तो ठीक है, इस साल आप इस चीज़ पे काम करने वाले हो, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप इस साल कोशिश करोगे कि आप ज़्यादा एक्टिव रह सको और आप ज़्यादा लोगों से घुल मिल सको। एटलीस्ट आपकी इंट्यूशन तो आपको यही करने के लिए पुश करेंगी, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपकी इंट्यूशन इस साल चाहती हैं कि आप जो है लोगों से घुले मिलें थोड़ा सा। एंड यस, आपको करियर पर तो ध्यान देना ही है, नो डाउट, वो तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इस साल आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। अगर आपको कॉन्फिडेंस रिलेटेड इश्यूज़ थे, अगर आपको काइंड ऑफ लाइक सोलर फेसेस चक्रास और आपके हार्ट चक्रा को लेके इश्यूज़ थे, देन वो भी इस साल आपको सॉल्व करने का मौका मिलेगा, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप में से कुछ लोगों के घर में पितृदोष है, ग्रुप नंबर 1, जिसके कारण आपकी शादी डिले हो रही है, जिसके कारण काइंड ऑफ लाइक आप वेट कर रहे हो, स्पेशली अगर आप 30 के आसपास है आपकी एज, और आप ट्राई भी कर रहे हो, आपकी फैमिली भी ट्राई कर रही है, बट ट्राई करने के बाद भी अगर आपकी शादी नहीं हो पा रही है या फिर डिले होती जा रही है या फिर आपको परफेक्ट मैच नहीं मिल रहा है, देन यस, आपके घर में पितृदोष है, ये मुझे कुछ लोगों के लिए स्ट्रांगली यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो प्लीज़ उस चीज़ का आप यहाँ पे निवारण कीजिएगा, पितृदोष का, ताकि आप जो है जल्दी से जल्दी एक परफेक्ट मैच को मिल सके और शादी हो सके आपकी। ओके, सो क्या रोक रहा है आपके फ्यूचर स्पाउस को आपकी तरफ आने में? अगर मैं इस चीज़ की बात करूँ यहाँ पे कि क्या रोक रहा है आपके फ्यूचर स्पाउस को आपकी तरफ आने में, तो ग्रुप नंबर 1, आपके फ्यूचर स्पाउस, आप में से मोस्ट ऑफ द पीपल के लिए, ठीक है, आपके फ्यूचर स्पाउस लॉन्ग डिस्टेंस पे रहते हैं। आपके और आपके फ्यूचर स्पाउस की लोकेशन में जियोग्राफिकल काफ़ी डिस्टेंस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है वो किसी डिफरेंट स्टेट से बिलोंग करते हों, एंड कुछ लोगों के लिए ऑफ कोर्स यहाँ पे मुझे डिफरेंट कंट्री की वाइब्स भी आ रही हैं। सो आप में से काफ़ी लोग डिफरेंट स्टेट और डिफरेंट कंट्री में शादी करने वाले हैं, एंड ये जो ज्योग्राफिकल डिस्टेंस है ये कहीं ना कहीं आपकी यूनियन को रोक रहा है, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए, ग्रुप नंबर 1। एंड दूसरी चीज़ जो आपकी यूनियन को रोक रही है, ग्रुप नंबर 1, वो है आप दोनों में से किसी एक का अभी रिलेशनशिप के लिए और शादी के लिए प्रिपेयर ना होना। आप दोनों में से किसी एक की एनर्जी ऐसी है जो अभी पार्टनरशिप के लिए रेडी नहीं है, पार्टनरशिप को लेकर अभी भी डाउट में है, अभी भी काइंड ऑफ लाइक वो फुली कह सकते हैं कि क्लियर नहीं है कि उन्हें शादी करनी ही है कि नहीं करनी है इस साल, और उन्हें मिलना ही है कि नहीं मिलना है इस साल। लाइक समटाइम्स हो सकता है कि लाइक अंदर से फील होता हो कि ओके नाउ आई नीड ए पार्टनर, और मुझे शादी करनी है, मुझे रिलेशनशिप में आना है, एंड दूसरे ही पल या फिर नेक्स्ट डे फील होता है कि नहीं यार अभी कुछ टाइम और चाहिए ताकि अपने करियर पे ध्यान दे सकें, ताकि अपने आप पे ध्यान दे सकें, एंड जब मैं अपनी हाईएस्ट गुड सेल्फ में होंगी या फिर जब मैं लाइक बहुत अच्छी पोजीशन पे हूँगा तब मैं शादी करूँगी या फिर तब मैं मिलना चाहूँगा किसी से, ये बात मुझे आ रही है। सो आप दोनों में से कोई एक ज़रूर है जो अभी डाइसी सिचुएशन में है, जो अभी कंफ्यूज्ड है अबाउट रिलेशनशिप और मैरिज, और यही एक रीज़न है, काइंड ऑफ लाइक सेकंड रीजन है कि आपकी यूनियन 2024 में नहीं होने वाली है कहीं ना कहीं आपके फ्यूचर स्पाउस से। बट येस, आप निराश मत होइएगा, आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे 2025 में आपकी यूनियन दिखाई दे रही है, ठीक है। सो रेडी रहिए, ओके, अगर आप स्पेशली रेडी हैं तो रेडी रहिए, 2025 में आपकी यूनियन होने वाली है। और क्या रोक रहा है आपकी यूनियन को? ओके, थर्ड चीज़ जो आपकी यूनियन को रोक रही है ग्रुप नंबर 1, वो है कि आप लोग काफ़ी प्रोटेक्टिव हैं अपनी एनर्जी को लेके। आप में से कुछ लोग इंट्रोवर्ट हैं जो कि लाइक एक्सप्लोर नहीं करना चाहते हैं चीज़ों को लेके, आपकी दुनिया बहुत सिमटी हुई है, आप कहीं ना कहीं लाइक एक रूटीन में स्टक हैं या फिर आपकी लाइफ स्टाइल काइंड ऑफ लाइक स्टक है। हो सकता है आप लोग जो है जॉब घर काइंड ऑफ लाइक इस तरह की हो, एंड आप लोग चीज़ें एक्सप्लोर नहीं करते हैं बहुत सारी, आप लोगों के बहुत सारे फ्रेंड्स भी ना हों, आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है, एंड आप लोग बहुत कम लोगों से मिलते हैं काइंड ऑफ। सो वो चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो आपका एक्सप्लोर ना करना, आपका बाहर ना जाना ज़्यादा, आपका ज़्यादा दोस्त ना बनाना, एंड आपका अपने आप को लेके थोड़ा सा प्रोटेक्टिव होना, लाइक ट्रस्ट इशूज़ यहाँ पे फेस करना,
यस, कहीं न कहीं ये भी आपके फ्यूचर स्पाउस को आपकी तरफ आने से रोक रहा है। या तो ये आपकी एनर्जी है या फिर आपकी फ्यूचर स्पाउस की। अगर आप इंट्रोवर्ट नहीं हैं, आप एक्सट्रोवर्ट हैं और आप लोगों से घुलते-मिलते हैं, आप दोस्त बनाते हैं, तो ये कहीं न कहीं आपके फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी है। तो ये कहीं न कहीं आपके फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी है, ओके? ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बट येस, आप में से बहुत सारे लोग सिर्फ दिमाग में सोचते रहते हैं कि उन्हें ये करना है एंड ब्ला ब्ला ब्ला, बट एक्शंस मुझे यहाँ पे बहुत कम दिखाई दे रहे हैं। तो एक्शन की कमी, ठीक है, ये कहीं न कहीं आपकी यूनियन को रोक रहा है विद योर फ्यूचर स्पाउस। चौथी चीज़ यानी कि फोर्थ थिंग जो आपके फ्यूचर स्पाउस को रोक रही है आपसे मिलने में, वो है बहुत ही स्लो मूविंग एनर्जी है। ग्रुप नंबर 1, आप लोग बहुत ही स्लो मूव कर रहे हैं। आप में से कुछ लोग यस रेडी हैं शादी के लिए एंड हो सकता है आप में से कुछ लोगों के दिमाग में कोई स्पेसिफिक पर्सन भी हो और आप उसका वेट कर रहे हो या फिर आप उनको प्रपोज करना चाहते हो, लेकिन ये डिले हो रहा है समहाउ क्योंकि आपका पार्टनर रेडी नहीं है, ठीक है? सो काफ़ी स्लो मूविंग एनर्जी है। एनर्जी मूव हो रही है आपकी, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रही है, बट काफ़ी स्लो मूविंग एनर्जी है। और जिस तरीके से आप अभी हो उस तरीके से तो आप मिलने से रहे 2024 ख़त्म होने से पहले अपनी फ्यूचर स्पाउस से, ठीक है? हो सकता है ये चीज़ अभी आपको बुरी लग रही हो, बट एज योर फ्रेंड, एज योर गाइड, मैं आपसे ये क्लियरली बोल रही हूँ ताकि आप इस चीज़ को चेंज करें और आप मिल सकें अपने फ्यूचर स्पाउस से। एनर्जी चेंजेबल है, कीप दैट इन माइंड। सो यस, आप इस चीज़ को चेंज कर सकते हो। इस रीडिंग का करने का मकसद ही मेरा यही है अभी दोस्तों, कि आप जान सको कि आप सही जा रहे हो या फिर नहीं जा रहे हो, और अगर नहीं जा रहे हो तो किस तरीके से आप अपने आप को सही डायरेक्शन में लेके जा सकते हो। ओके, सो यही कहीं ना कहीं इस रीडिंग का मकसद है एंड आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। तो आप इस चीज़ से ऑफेंड होने के बजाय या फिर इस चीज़ से ट्रिगर होने के बजाय या फिर इस चीज़ से निराश होने की बजाय कि ओ माय गॉड हम नहीं मिलने वाले हैं इस साल के खत्म होने से वाले फ्यूचर स्पाउस से, आप इसको पॉजिटिवली लीजिएगा और जो इशूज़ यहाँ पर है उन पर काम कीजिएगा। सो यस, एनर्जी कैन बी चेंज, ओके, बी पॉजिटिव। ओके, सो ये स्लो मूविंग जो एनर्जी है, सो ये स्लो मूविंग जो एनर्जी है वो कहीं ना कहीं आपको रोक रही है। एंड आप में से बहुत सारे लोग मुझे यहाँ पर डाउट में दिखाई दे रहे हैं। आप डाउट में हैं, आप कहीं ना कहीं लाइक कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं अपनी स्थिति से, आप कहीं ना कहीं काइंड ऑफ लाइक उम्मीद खोते जा रहे हैं। आपने कहीं ना कहीं सरेंडर कर दिया है कि ओके लाइक जो होगा देखा जाएगा। एंड आप डाउट में हैं, आप में से बहुत सारे लोग डाउट में हैं। हो सकता है आपको ये नहीं पता है कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ मिलेंगे, कौन होगा, काइंड ऑफ लाइक हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए ये डाउट हो, या फिर कुछ लोगों के लिए ऐसा डाउट हो सकता है कोई स्पेसिफिक पर्सन आपके माइंड में है और उसके रिगार्डिंग आपको फुल इन्फॉर्मेशन नहीं है कि उनके थॉट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकिन ऑल। एंड कुछ लोग हो सकता है ऑप्शंस में यहाँ पर डाउट में हूँ, बट येस डाउटफुल एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है स्ट्रांगली कि आपको फुल इन्फॉर्मेशन नहीं है आपकी फ्यूचर एक्शंस को लेके और आपकी करंट सिचुएशन को लेके। दैट्स वाई आप कहीं ना कहीं इस यूनियन को डिले कर रहे हैं। दैट्स वाई आप कहीं ना कहीं आपके फ्यूचर स्पाउस अभी आपकी ज़िंदगी में नहीं आ रहे हैं, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, अगर मैं सॉल्यूशंस की बात करूँ कि आप किस तरीके से अपने फ्यूचर स्पाउस से मिल सकते हैं, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे 2 से 3 सॉल्यूशन दिखाई दे रहे हैं जो आपके लिए एडवाइस भी है एंजल्स की तरफ से। आप ऐसे समझिएगा ताकि आप जल्दी से जल्दी मिल सके अपने फ्यूचर स्पाउस। सो पहली जो एडवाइस है वो ये है कि आप एक्शन लीजिए, आप दोस्त बनाइए, नए लोगों से मिलिए, नए एक्टिविटीज़ में आप पार्ट लीजिए। आप जितना एक्सप्लोर करेंगे अपने आप को, आप जितना एक्सप्लोर करेंगे न्यू पीपल्स को, आप जितना एक्सप्लोर करेंगे न्यू थिंग्स को, आपके चांसेस उतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे आपके फ्यूचर स्पाउस से मिलने में। क्योंकि आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस से किसी ना किसी थर्ड पर्सन के थ्रू ही मिलेंगे। आप में से कुछ लोग हो सकता है अपने फ्रेंड्स के थ्रू मिलें, कुछ लोग हो सकता है किसी लाइक सोशल मीडिया के जरिए मिलें, कुछ लोग हो सकता है मैट्रिमोनी साइट के जरिए मिलें। सो यस, आपको एक्सपेंड करने की ज़रूरत है अपने नज़रिए को, अपने एक्शंस को, ताकि आप मिल सकें अपने फ्यूचर स्पाउस से।
ओके, एक केज में मत रहिए, वेटिंग पीरियड में मत रहिए, क्योंकि अगर आप वेट करेंगे तो यस ये चीज़ और डिले होती जाएगी, आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ आपकी यूनियन भी डिले होती जाएगी। सो वेट आपको नहीं करना है, आपको एक्शन लेना है। आपकी स्लो मूविंग एनर्जी भी कहीं ना कहीं इस चीज़ को डिले कर रही है। और दूसरी जो चीज़ है जो आपको करनी है वो है कि आपको पॉजिटिव रहना है। आप डाउट में बहुत हैं, अगर आपको डाउट्स हैं तो आप चाहें तो प्राइवेट रीडिंग लेके आपके डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ऐसे कोई डाउट्स हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा ये चीज़, ताकि आप एक क्लियर माइंड से, एक क्लियर पर्सपेक्टिव से जो है आप अपने फ्यूचर स्पाउस को मैनिफेस्ट कर पाएँ। एंड येस, जब आप रीडिंग लेके तो आपके लिए एडवाइस में मैं आपके लिए बेस्ट मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स भी बता दूंगी, ताकि आप जल्दी से जल्दी अपने फ्यूचर स्पाउस को मैनिफेस्ट कर पाएंगे। दूसरी जो एडवाइस है आपके लिए वो यही है कि आपको डाउट में नहीं रहना है, क्लियर रहिए अपने माइंड से, क्लियर कम्युनिकेशन कीजिए यूनिवर्स से, जो आपको एग्जैक्टली चाहिए उस चीज़ के ऊपर पॉइंट आउट करके बताइए, उंगली रख के बताइए कि मुझे ये चाहिए, ऐसा चाहिए एंड ब्ला। ओके, सो ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपको क्लियर रहने की ज़रूरत है, डाउटफुल एनर्जी की ज़रूरत नहीं है। ऑफ कोर्स हो सकता है आपने कुछ नेगेटिव एक्सपीरियंस किया हो, ऑफ कोर्स हो सकता है आपको कुछ लोग ऐसे मिले हो जिनकी वजह से आपको ट्रस्ट इशूज़ हैं, बट डियर दुनिया में सभी लोग एक जैसे नहीं होते हैं। एंड सेम एक्सपीरियंस आप हर बार करोगे ऐसा भी तय नहीं है डेस्टिनी में, ठीक है। सो होपफुल रहिए, एक्सप्लोर कीजिए नई चीज़ों को, नई पर्सपेक्टिव के साथ, एक फ्रेश एनर्जी के साथ, ताकि वो आपको एक पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जाएं इन फ्यूचर और आप मिल सकें आपके फ्यूचर स्पाउस से। तीसरी जो एडवाइस आपके लिए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है वो ये है कि अगर आपकी इंट्यूशन आपको कहीं ना कहीं ये कह रही है, अगर आपकी इनर गाइडेंस कहीं ना कहीं आपको ये कह रही है कि आपको ट्रैवल करनी चाहिए, आपको डिफरेंट लोकेशन विजिट करनी चाहिए, देन यस कीजिए। ओके, कीजिए, ये चीज़ आपको हेल्प करेगी आपके फ्यूचर स्पाउस से मिलने में। आप चाहें आपको डेफिनेटली यहाँ पे ट्रैवलिंग करनी चाहिए, क्योंकि आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपके फ्यूचर स्पाउस बाय ट्रैवलिंग आपको मिल सकते हैं। ओके, स्पेशली नेचुरल प्लेसेस पे जहाँ पर लाइक नेचर बहुत खूबसूरत हो, पहाड़ी हिल्स एरिया या फिर हिल स्टेशंस, या फिर काइंड ऑफ लाइक कुछ लोगों के लिए ऐसे प्लेसेस जहाँ पे एडवेंचर होते हों, लाइक एडवेंचर एक्टिविटीज़ होती हों। ओके, लाइक बंजी जंपिंग, हाइकिंग, रिवर राफ्टिंग, और वो बलून्स के में जो होता है वो क्या बोलते हैं उसको, जो बलून्स के अंदर बैठ के लोग घूमते हैं, वो हॉट बलून है, एयर बलून है, ओके वट एवर, लाइक आप समझ गए होंगे, राइट। सो वो वाली एक्टिविटीज़, सो जहाँ पर ये होती हैं एंड जहाँ पर काफ़ी सारे लोग आते हैं ऑलरेडी इन चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए, आप ऐसी जगहों पर जाइए तो यस आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलने के बहुत करीब होंगे और आप उनको वहाँ मिल पाएंगे। एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये बाय ट्रेन, और यस बाय ट्रेन और बाय रोड ट्रिप्स ये आपको मिल सकते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस। या फिर अगर आपका कोई ऐसा प्लान है, ठीक है, कि आप अपने ग्रुप के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ आप रोड ट्रिप प्लान कर रहे हैं या फिर कहीं वेकेशन प्लान कर रहे हैं बट वो नहीं हो पा रही है समहाउ, तो प्लीज़ कीजिए, उसको डिले मत कीजिए, क्योंकि हो सकता है आपके फ्यूचर स्पाउस भी आपके फ्रेंड्स के फ्रेंड हों और काइंड ऑफ लाइक म्यूचुअल फ्रेंड हो, और वो भी उस ट्रिप में या फिर उस एडवेंचर में आपको ज्वाइन करें और आप मिल पाएँ उनसे। काइंड ऑफ लाइक कौन सी मूवी थी, लाइक ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, यस ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, और एक और कौन सी थी उसकी, रणबीर कपूर और दीपिका की, जिसमें वो लोग जाते हैं ट्रिप पे और वहाँ उन लोगों के बीच में लाइक रोमांस होता है, अभी नाम नहीं आ रहा मुझे, बट यस आप समझ गए होंगे। सो यस इस तरीके से भी आपके फ्यूचर स्पाउस आपको मिल सकते हैं। एंड लास्ट जो एडवाइस है आप लोगों के लिए वो ये है कि आप मैट्रिमोनी साइट भी ट्राई कर सकते हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए मैट्रिमोनी साइट यहाँ पे हेल्प कर सकती है। एंड कुछ लोग जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं प्रे कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं अपने अच्छे फ्यूचर स्पाउस पाने के लिए, एंड और बहुत सारी चीज़ें, डियर आपके फ्यूचर स्पाउस मैनिफेस्ट हो रहे हैं, आप उनको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो आपकी तरफ आ रहे हैं, आपके मिलने का चांस बन रहा है। बस आपको ट्रस्ट रखने की ज़रूरत है अपनी प्रेयर्स पे, आपको ट्रस्ट रखने की ज़रूरत है अपनी मैनिफेस्टेशन पे, एंड आपको क्लियर रहने की ज़रूरत है कि येस आपको शादी करनी है और आपको मिलना है अपनी फ्यूचर स्पाउस से। आप
इस चीज़ को लेके क्लियर रहिए बस, देन यस आप बहुत जल्दी मिल सकते हैं। तो अगर आप डायरेक्शन चेंज करेंगे, मतलब जिस तरीके से अभी आप मिलना चाहते हैं अपने फ्यूचर स्पाउस से, अगर आप थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज करेंगे तो यस आप जल्दी मिल पाएंगे अपने फ्यूचर स्पाउस से, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड अगर आप किसी स्पेसिफिक पर्सन को लेके डाउट में हैं कि वो आपके फ्यूचर स्पाउस हैं या नहीं, या फिर वो आपको कमिटमेंट देंगे या नहीं, या फिर वो आपको अप्रोच करेंगे कि नहीं, प्लीज़ इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा क्लियर हो जाइए, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं स्थिति से, कहीं ना कहीं मुझे फील हो रहा है कि आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं आपकी सिचुएशन से। सो अगर आपको फुल इन्फॉर्मेशन नहीं है तो मैं तो कहूँगी कि आप पहले फुल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए इस पर्सन के बारे में, और अगर चांसेस हैं तो यस आप वेट कीजिए, अगर नहीं है तो मैं कहूँगी कि टाइम वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि आप में से कुछ लोग कहीं ना कहीं मुझे कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में दिखाई दे रहे हैं। और एंजल्स की जो एडवाइस है आपके लिए वो यही है कि प्लीज़ रिकन्सिडर दिस। ओके, सो यस ये थी आज की रीडिंग। होप्स आपको पसंद आई होगी। अगर तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए कैसे क्लेम दिस रीडिंग। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि आगे आने वाली किसी वीडियो की अपडेट आपसे मिस ना हो। साथ ही अगर आप हमारे फेसबुक वॉच करें प्लीज़ हमें लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। एनर्जी स्विचेस ऑप्शन नंबर 2, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। आई चलिए देख लेते हैं, क्या आप 2024 खत्म होने से पहले अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलेंगे? अगर यस तो कैसे मिलेंगे, और अगर नो तो क्यों नहीं मिलेंगे? क्या वो रीजन है जो आपके फ्यूचर स्पाउस को आपकी ज़िंदगी में आने से रोक रहा है? साथ ही आपके लिए एडवाइस क्या है ये भी हम आज की रीडिंग में देखेंगे। सो बने रहिएगा एंड तक हमारे साथ। आइए चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ओके, ग्रुप नंबर 2, चलिए पॉइंट पे आते हैं। सबसे पहले यही देख लेते हैं, क्या आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलने वाले हैं 2024 एंड होने से पहले? एंड देन हम देखेंगे कि आप किस तरीके से मिलेंगे, अगर यस तो, और अगर नो तो क्या वो रीजन है जिसके कारण आप नहीं मिल पा रहे हैं, ये हम आज की रीडिंग में देखेंगे। ओके, सो ग्रुप नंबर 2, ओके ओके ओके, सो आप में से मैं कहूँगी कि ऑलमोस्ट लाइक 70% पीपल यस आप लोग मिलने वाले हो आपके फ्यूचर स्पाउस से 2024 ख़त्म होने से पहले, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बट ये जो मीटिंग है आपकी बहुत ही अनएक्सपेक्टेड होगी। आई मीन आपको नहीं पता है कि आप एग्जैक्टली कहाँ मिलोगे उनसे, किस दिन मिलोगे, किस तरीके से मिलोगे, एंड कौन है ये पर्सन। ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड होगा, स्पेशली अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने फ्यूचर स्पाउस को, या फिर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं किसी समवन स्पेशल को, तो हो सकता है यहाँ पर स्टोरी में आपकी थोड़ा सा ट्विस्ट हो, थोड़ा सा कुछ यहाँ पर ड्रामा हो, या फिर थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा लाइक क्लाइमैक्स सीन हो लाइक मूवीज़ की तरह। सो यस ये अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन होने वाली है आपके लिए। जिस तरीके से आप सोच रहे हो, जिस इंसान को आप सोच रहे हो, आप में से कुछ लोगों के लिए ये थोड़े से डिफरेंट हो सकते हैं, या फिर आपकी उम्मीद से डिफरेंट हो सकते हैं। सो या आप में से काफ़ी सारे लोग 2024 ख़त्म होने से पहले मिलने वाले हैं अपने फ्यूचर स्पाउस से, इसके काफ़ी ज़्यादा हाई चांसेस हैं। एंड बाकी जो 30% लोग हैं उन लोगों के लिए मुझे ये दिखाई दे रहा है कि यस आप लोग भी मिलने वाले हैं अपने फ्यूचर स्पाउस से 2024 ख़त्म होने से पहले। बट ये कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे थोड़ा सा आपकी तरफ से ही दिखाई दे रहा है मुझे, कि आप ही थोड़ा सा कहीं ना कहीं लेट कर रहे हो उसको, या फिर आप ही क्लियर नहीं हो कहीं ना कहीं। ओके, सो आपकी तरफ से ही मुझे लग रहा है। बाकी 70% लोगों का मुझे फिक्स यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि यस आप लोग डेफिनेटली मिलने वाले हैं 2024 ख़त्म होने से पहले अपने फ्यूचर स्पाउस से। एंड 30% लोगों का मुझे यहाँ पे थोड़ा सा डाइसी दिखाई दे रहा है कि आप अगर अपनी एनर्जी को बैलेंस कर लेंगे, अगर आप जो है थोड़ा सा अपने ऊपर काम करेंगे तो यस आप मिल सकते हैं, इसमें कोई दो राहें नहीं है। एंड मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अभी कहीं ना कहीं अपने पास से रिकवर हो रहे हो, आप हील हो रहे हो अपने पास से, अपनी पास्ट एनर्जी को लेट गो कर रहे हो। एंड हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए हेल्थ इशूज़ हो, या फिर मेंटल इशूज़ हो, या फिर एनर्जी इशूज़ हो, आपकी एनर्जी कहीं ना कहीं बैलेंस नहीं है। सो आप उससे भी कहीं ना कहीं रिकवर कर रहे हो। एंड जब आप उससे रिकवर कर लोगे, जब आप उसको फाइनली लेट गो कर दोगे पास्ट टॉक्सिक एनर्जी को, देन यस आपके अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलने के चांसेस जो हैं यहाँ पर हाई हो जाएंगे, और आप मिल पाएंगे अपने फ्यूचर स्पाउस से।
एक चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है ग्रुप नंबर 2, वो ये है कि आपकी मीटिंग विद योर फ्यूचर स्पाउस यहाँ पे काफ़ी अनएक्सपेक्टेड होने वाली है। हो सकता है जिस टाइम को आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि इस टाइम पे हम लोग मिलेंगे एंड ब्ला ब्ला ब्ला, हो सकता है वो बिफोर द टाइम हो जाए, एंड कुछ लोगों की हो सकता है थोड़ा सा डिले हो जाए। बट यस, आपकी मीटिंग कब होने वाली है ये यूनिवर्स आपसे कहीं ना कहीं हाइड करके ही रखे हुए है, आपको नहीं दिखा रहा है, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड स्पेशली उन लोगों के लिए जिनके दिमाग में कोई स्पेसिफिक पर्सन है, उन लोगों के लिए मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप ऑलरेडी कनेक्टेड हैं इस पर्सन से सोशल मीडिया के थ्रू। आप ऑलरेडी इस पर्सन को काइंड ऑफ लाइक या तो स्टॉक करते हैं या फिर आपका क्रश है इस पर्सन पे। ओके, एंड आप में से कुछ लोगों ने शायद उनको मैसेज भी भेज रखा है, बट उनकी तरफ से वहाँ से मैसेज नहीं आया, सो आप वेट कर रहे हो मैसेज का। सो लाइक इस रीडिंग के जब मैं कार्ड सफल कर रही थी तो मुझे एक सॉन्ग मुझे सुनाई दे रहा था, एंड वो था लाइक आई एम ओनली वन कॉल अवे। आप में से बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, और अगर नहीं सुना है तो प्लीज़ जाके सुनिए, ये चार्ली पुथ का सॉन्ग है, आई एम ओनली वन कॉल अवे। सो इस सॉन्ग में हो सकता है आपको कोई ना कोई हिडन मैसेज या फिर कुछ मिले। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप चार्ली की जगह पे हो, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप उस लड़की की जगह पे हो। सो एक बात ज़रूर वॉच कीजिएगा। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है कि अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो किसी स्पेसिफिक पर्सन को, अगर आप कहीं ना कहीं किसी स्पेसिफिक पर्सन से कमिटमेंट चाहते हो, एंड आपने उसको मैसेज भी भेज के रखा है सोशल मीडिया के थ्रू, तो मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि काफ़ी अनएक्सपेक्टेडली, स्पेशली जब आपको उम्मीद नहीं होगी, तो स्पेशली जब आप कहीं ना कहीं भूल चुके होंगे, तब इस पर्सन का आपको रिप्लाई आएगा, तब ये पर्सन जो है आपको जवाब देगा और आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन शुरू होगी, एंड बूम, आपका रिश्ता जो है आगे बढ़ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर काफ़ी अनएक्सपेक्टेड थिंग्स होने वाली हैं, एंड आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे बस यहाँ पर एक कम्युनिकेशन की देर दिखाई दे रही है कि बस एक कम्युनिकेशन दूर हैं आप अपने फ्यूचर स्पाउस से, जस्ट ए मैसेज और जस्ट ए फ़ोन कॉल, ठीक है, सिर्फ एक कम्युनिकेशन दूर है। आप में से बहुत सारे लोग, आप लोग ऑलरेडी हो सकता है कहीं ना कहीं 5D वर्ल्ड में कनेक्टेड हैं अपने फ्यूचर स्पाउस से, ऑलरेडी आपकी इंट्यूशन उनको फील कर सकती हैं, ऑलरेडी कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में एक साइकिक बॉन्ड बना हुआ है, जो चीज़ मुझे यहाँ पे फील हो रही है। अगर आप स्पेशली किसी स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो, एंड अगर आप अपने एक्स को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप अपने एक्स को मैनिफेस्ट कर रहे हैं या फिर अपने एक्स से कनेक्टेड होना चाहते हैं, तो वहाँ पे भी मुझे सिर्फ एक फ़ोन कॉल और सिर्फ एक मैसेज की यहाँ पे कमी दिखाई दे रही है, जस्ट ए फ़ोन कॉल और जस्ट ए मैसेज, एंड आपकी सब कुछ यहाँ पे चेंज हो जाएगा, लाइक या आप अपने मैरिज के बहुत करीब पहुँच जाओगे। सो ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एंड ओके दैट्स वाई कहीं ना कहीं अनएक्सपेक्टेड है, अनएक्सपेक्टेड मीटिंग कि सडनली हो सकता है जब आपको उम्मीद ना हुआ आपको मैसेज करें, सडनली बूम, कार हो गया मैजिक हो गया, आपकी मैनिफेस्टेशन वर्क कर गई और आप उनसे मिलने चले जाओ, आपकी मीटिंग फिक्स हो जाए एंड ऑल। एंड कुछ लोगों के लिए सिचुएशन वाइस वर्सा हो सकती है, जैसा कि मैंने कहा था कि वो जो सॉन्ग है उसमें हो सकता है कुछ लोग जो है चार्ली की जगह हो, कुछ लोग जो है उस लड़की की जगह। सो स्पेशली अगर आप उस लड़की की जगह हैं तो हो सकता है कोई आप को मैसेज कर रहा है, कोई आपको कॉल करना चाहता है, कोई आपसे कनेक्ट होना चाहता है, एंड किसी का आपके ऊपर बहुत क्रश है, ओके, एंड यही आपके फ्यूचर स्पाउस है। सो गर्ल्स या फिर बॉयज़, लाइक व्हाटएवर, जो भी आपका जेंडर है, जाकर चेक कीजिए अपने सोशल मीडिया के रिक्वेस्ट मैसेज बॉक्स को, हो सकता है वहाँ पर आपके वुड बी फ्यूचर स्पाउस वेट कर रहे हो आपका, एंड उन्होंने मैसेज कर रखा है, बस आपको जो है उस मैसेज का रिप्लाई करने की ज़रूरत है, आपको जो है कनेक्ट होने की ज़रूरत है। सो यस, लाइक हो सकता है कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपसे कह रहे हैं कि आई एम ओनली वन कॉल अवे। तो कुछ लोगों के लिए यस, ये अनरिक्वायर्ड लव हो सकता है, अनरिक्वायर्ड लव मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कुछ लोगों के लिए, यस डेफिनेटली। एंड सोशल मीडिया मुझे यहाँ पे काफ़ी स्ट्रांगली दिखाई दे रही है आप लोगों के कनेक्शन में। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग सोशल मीडिया के थ्रू मिलने वाले हैं, या फिर आप सोशल मीडिया के थ्रू इस पर्सन को जानेंगे एंड देन जो है आप लोग इन फिजिकल वर्ल्ड में आप इनसे मिलेंगे, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एंड यस कुछ लोगों के लिए जो है मुझे आपकी जो ओके ओके ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके, सो मेरी एंजल्स यहाँ पे कह रही हैं वो ये है कि आप में से कुछ लोगों का क्रश है किसी स्पेसिफिक पर्सन पर, और आप किसी स्पेसिफिक पर्सन को अप्रोच करना चाहते हो, बट आपके अंदर हिम्मत नहीं आ पा रही है, तो आप मैसेज नहीं कर पा रहे हो उसको। सो गाइस,
आपको थोड़ी स्ट्रेंथ लाने की ज़रूरत है अपने अंदर, थोड़ी सी हिम्मत कीजिए, रास्ता निकालिए एंड यस मैसेज कीजिए। न्यू बिगनिंग्स आपका वेट कर रही हैं, आपको अप्रोच करने की ज़रूरत है, आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। तो अगर ऐसा कोई इंसान है आपके माइंड में जिनको आप कन्फेस करना चाहते हो, जिनको आप बताना चाहते हो कि आप कैसा फील करते हो सकता है ये आपके फ्रेंड हो सकता है आपके क्रश हो, ये लाइक जो भी आपकी सिचुएशन है कह डालिए, क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा। ओके, दोबारा ट्राई कीजिएगा है ना, इतनी जल्दी हिम्मत थोड़ी हारते हैं। सो जो भी है अपने अंदर हिम्मत जुटाइए और कह डालिए अपने दिल की बात। आप स्ट्रेंथ कहीं ना कहीं नहीं जुटा पा रहे हैं एंड आप में से कुछ लोगों का सोलर फ्लेक्स चक्र मुझे वीक दिखाई दे रहा है यहाँ पर। यस, आपका सोलर फ्लेक्स चक्र है मुझे यहाँ पे वीक दिखाई दे रहा है। आपको कॉन्फिडेंस इश्यूज़ हैं, आप अपने आप पे डाउट कर रहे हैं। आप में से कुछ लोग, आपको लगता है कि लाइक आप गुड इनफ नहीं है इस पर्सन के लिए एंड आप उस पर्सन को वॉच करते हैं, आप उस पर्सन को देखते हैं, बट कहीं ना कहीं आप अप्रोच करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, आप में से कुछ लोग। यस, सो अगर ऐसा कुछ है हिम्मत कीजिए, अप्रोच कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आपको एक बार ट्राई करना होगा, कोई नहीं कर लीजिएगा। वैसे भी जो चीज़ चाहिए हो उसको ट्राई करने से कैसा हर्ज है ना। सो एटलीस्ट आपको पता तो चलेगा, हो सकता है सामने वाला हाँ कर दे, है ना, लाइक गॉड नोस क्या है फ्यूचर में। सो प्लीज़ अपने आप को थोड़ी सी हिम्मत दीजिए और अपने आप पर ट्रस्ट रखिए। येस, यू आर द बेस्ट एंड अप्रोच कीजिए। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे जो आपके नहीं मिलने का जो रीज़न दिखाई दे रहा है एक्चुअली, ठीक है, अभी हम लोग नहीं मिल पा रहे हैं, जो लोग उनका रीज़न देख लेते हैं। तो जिनका नहीं मिल पाने का रीज़न मुझे दिखाई दे रहा है वो है कि आपकी मैनिफेस्टेशन के ऊपर आपके इमोशंस हावी हो रहे हैं। ग्रुप नंबर 2, आप में से बहुत सारे लोग या तो साइकिक्स हैं, एम्पैथ्स हैं और बहुत अच्छे मैनिफेस्टर हैं, नो डाउट। एंड आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने फ्यूचर स्पाउस को या तो किसी स्पेसिफिक पर्सन को या फिर स्पेसिफिक ट्रेड्स को, राइट। और आप कहीं ना कहीं जानते भी हैं कि यस वो पर्सन मैनिफेस्ट हो रहा है, आप कहीं ना कहीं जानते भी हैं कि आप उनसे मिलने वाले हैं। आपकी इंट्यूशंस इस चीज़ को लेकर आपको गाइड कर भी रही हैं, लेकिन आपकी इमोशंस आपकी इंट्यूशंस पे हावी हो रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोग जो है इस चीज़ को लेके स्ट्रेस में हैं, आप लोग बहुत सारे लोग जो है इस चीज़ को लेके टेंशन में हैं, आपको इस चीज़ को लेके एंग्जाइटी है कि कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, लाइक कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। ओके, लाइक पता है कहीं ना कहीं कि ये सब मिलने वाले हैं, बट कैसे, हाउ। डियर, आपको इस चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि हाउ, व्हेन, व्हाई। ओके, ये सब चीज़ें जो है आप यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए, क्योंकि आपकी मीटिंग जो है इस पर्सन से काफ़ी अनएक्सपेक्टेड होने वाली है। सो ये चीज़ें आप यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए, ये चीज़ें आप डिवाइन टाइमिंग पे छोड़ दीजिए। आप बस ट्रस्ट रखिए अपनी फीलिंग्स को, अपनी स्पेशली नेगेटिव फीलिंग्स को, अपने ऑब्सेशन को, कि आप जल्दी से जल्दी मिलना चाहते हैं। ऑफ कोर्स लाइक समझ सकते हो आपकी फीलिंग्स को कि आप जल्दी से जल्दी आप मिलना चाहते हैं अपने फ्यूचर स्पाउस से। तो आप अपनी फीलिंग्स को थोड़ा सा लाइक बैलेंस में रखिए। आपको फीलिंग्स को बैलेंस में रखने की अपनी ज़रूरत है, एनर्जी को अपनी बैलेंस में रखने की ज़रूरत है, ताकि आप अच्छी तरीके से मैनिफेस्ट कर सकें इनको और आप जल्दी मिलेंगे इनसे, नो डाउट इस चीज़ में। तो आप जो अपनी फीलिंग्स को हावी मत होने दीजिए अपने इंट्यूशन पे और अपनी मैनिफेस्टेशन पे। ओके, लाइक कहीं ना कहीं ऑब्सेसिव एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। तो अगर आप ऑब्सेस्ड हो रहे हैं किसी पर्सन को लेके, अगर आप स्पेसिफिकली किसी पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो थोड़ा सा जो है आपको ढील देने की ज़रूरत है, थोड़ा सा जो है आपको ट्रस्ट रखने की ज़रूरत है, थोड़ा सा जो है आपको लेट गो करने की ज़रूरत है एंड बूम आप जल्दी मिलेंगे उनसे। ओके, सो इस चीज़ पर थोड़ा सा ध्यान रखिए, बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ट्रस्ट योर इंट्यूशन, ट्रस्ट योर गट फीलिंग। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो बेवजह कि आपका दिमाग आपके साथ खेल रहा है और आपकी फीलिंग्स आपके ऊपर हावी हो रही हैं। सो प्लीज़ इस चीज़ को थोड़ा सा अवॉइड कीजिए आप। एंड यस, कुछ लोगों के लिए आप इसलिए भी नहीं मिल पा रहे हैं ग्रुप नंबर 2 अपने फ्यूचर स्पाउस से, क्योंकि आप घर पर ही बैठे हैं, ठीक है। आप हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहे हैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की, आप हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहे हैं कि आप बाहर जाए, नए लोगों से मिलें, घूमें फिरें, ट्रैवल करें, राइट। ओके, सो घर पे बैठे बैठे नहीं मिलने वाले हैं ना डियर, बाहर निकलिए अपने कंफर्ट जोन से। स्पेशली कुछ लोगों के लिए मुझे आप में से कुछ लोग ऐसा लग रहा है जैसे आप अपनी मेंटल केज में हैं, तो अपनी मेंटल केज से भी बाहर निकालिए कुछ लोग, ठीक है। अगर आप ऑलरेडी घर से बाहर निकलते हैं, अगर आप ऑलरेडी लाइक ट्रैवल वगैरह करते हैं, बट स्टिल आप नहीं मिल पा रहे हैं बिकॉज आप मेंटल केज में हैं,
आपने अपने हार्ट के अराउंड लाइक बाउंड्री सेट करके रखी हैं। आप ओपन हार्टेड नहीं है अभी, काइंड ऑफ लाइक क्लोज्ड हार्ट मुझे दिखाई दे रहा है कि ऑलरेडी लाइक आपके अराउंड, आपके आसपास ही आपके फ्यूचर स्पाउस हैं। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपके आसपास ही ऑलमोस्ट लाइक 50-60% आप लोगों के बहुत ही नज़दीक, लाइक जस्ट राइट इन द कॉर्नर आपके फ्यूचर स्पाउस हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए, जैसा कि मैंने कहा, कि आप ऑलरेडी उनको मैसेज भेज चुके हैं, एंड आप में से कुछ लोग लाइक ऑलरेडी आपके डीएम में मैसेज पड़ा हुआ है उनका। बस आप क्लोज्ड हार्ट हो, आप कहीं ना कहीं रेडी नहीं हो यूनियन के लिए, आपकी एनर्जी कहीं ना कहीं स्टक है, मेंटली आप केस्ड हो। सो आपको उसको रिलीज करने की ज़रूरत है ताकि आप मिल सको अपने फ्यूचर स्पाउस से। अगर आप नेगेटिव थिंकर हो तो प्लीज़ अपनी नेगेटिव थिंकिंग को जो है रिलीज़ कीजिए। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो यस, आपको थोड़ा सा ट्रैवल करने की ज़रूरत है, घूमने फिरने की ज़रूरत है, एक्सपेंशन की ज़रूरत है, एक्सप्लोरेशन की ज़रूरत है। सो प्लीज़ कीजिए। बाकी लोगों के लिए मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपको जो है थोड़ा सा अपने आप पे कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है। आप अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखिए कि यस, आप गुड इनफ हो, आप में कोई कमी नहीं है। एंड ऑफ कोर्स लाइक हर इंसान अपने आप में यूनिक है, राइट। आप सामने वाले को स्पेशल मान रहे हो इसलिए आप उसकी स्पेशल चीज़ों को देख रहे हो, बट एक बार अपने आप को भी देखिए। एटलीस्ट उस इंसान की नज़र से देखिए जो आप में अच्छा देखते हैं, है ना। तो ऑफ कोर्स आप गुड इनफ हो, आपको अपने आप पे डाउट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने कॉन्फिडेंस पे थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है। आपको अपने सोलर प्लेक्सस चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है। आपको थोड़ा सा एक्शन लेने की ज़रूरत है। आप में से कुछ लोग हो सकता है आप अपने लुक्स को लेकर डाउट में हो या फिर अपनी फिजिक्स को लेकर डाउट में हो, तो ऑफ कोर्स आप उस पर काम कर सकते हैं। आप चाहें तो डेफिनेटली आपको अच्छा फील होगा। आप अपनी हेल्थ पे काम कर सकते हैं। कुछ लोग यहाँ पे मुझे हेल्थ इशूज़ दिखाई दे रहे हैं। सो यस, आप अपनी हेल्थ पे काम कर सकते हैं, आपके लिए बेनिफिशियली होगा ये। और यस, आपकी मैनिफेस्टेशन वर्क कर रही है डियर, वो टाइम पर ही डिलीवर होंगी, ठीक है। सो बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। आपकी मैनिफेस्टेशन ऑलरेडी वर्क कर रही है। बी पॉजिटिव, ओके। एंड या आप में से कुछ लोग जो कहीं ना कहीं ऑलरेडी काइंड ऑफ लाइक फ्रेंड्स हैं अपने फ्यूचर स्पाउस के, यानी कि अगर आप किसी स्पेसिफिक पर्सन पर स्टक हैं तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको बस एक अच्छी ट्रिप की ज़रूरत है। हो सकता है वो आपसे डिस्टेंस पे रहते हैं। यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस भी मुझे दिखाई दे रहा है बहुत सारे लोगों के लिए कि आप डिस्टेंस पे रहते हैं। सो यस, आपको डिस्टेंस कवर करने की ज़रूरत है। यहाँ पे आप ट्रैवल करके जाइए उनके पास, मनाइए उनको, बात कीजिए। हो सकता है आपकी बात बन जाए, या फिर आप साथ में ट्रैवल कर सकते हैं कुछ लोगों के लिए। ओके, शायद इसलिए यहाँ पे मुझे इंटरनेट कनेक्शन दिखाई दे रहा है, क्योंकि फिजिकल डिस्टेंस है यहाँ पर। आप लोगों में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपके फ्यूचर स्पाउस डिफरेंट कंट्री, डिफरेंट स्टेट को बिलोंग करते हों। सो यस, आपको डिस्टेंस कवर करने की ज़रूरत है आप में से कुछ लोगों के लिए। एंड आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप लोग जो है ट्रैवलिंग के दौरान अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलने वाले हैं। ओके, एंड यस, आप लोगों में से कुछ लोग ट्रैवलिंग के दौरान अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलने वाले हैं। तो यस, ट्रैवल कीजिए। अपनी स्टक एनर्जी में मत रहिए। आप स्टक हैं थोड़ा सा, ठीक है। अपने आप को एक्टिव रखिए, आपको एक्टिव होने की ज़रूरत है। एक्सपेंड कीजिए अपने आप को, एक्सपीरियंस को अपने एक्सपेंड कीजिए। और आपके लिए एडवाइस क्या है प्लीज़ एंजल्स बताइए। ओ माय गॉड, लाइक आप बहुत नज़दीक हैं अपनी मैरिज के। ग्रुप नंबर 2 बहुत नज़दीक हैं। आप लोगों की मैरिज बहुत जल्दी होने वाली है। एंड जो लोग डाउट में हैं या फिर आपको क्लियर आंसर नहीं मिल रहा है कि कब हो सकता है ये रीडिंग ही आपके लिए क्लियर आंसर हो, ये रीडिंग ही आपके लिए क्लैरिटी हो। एंड अगर अभी भी आप डाउट में हैं तो आप चाहें तो लाइक प्राइवेट रीडिंग ले सकते हैं। आप चाहें तो कुछ देर और वेट कर सकते हैं। हो सकता है अभी आपका गोचर इस तरीके का चल रहा हो लाइक कुंडली में कि आप डाउट में हैं। बट एंजल्स की जो एडवाइस है आपके लिए डियर वो यही है कि नो नीड टू वरी, आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी मीटिंग बहुत जल्दी होने वाली है अपनी फ्यूचर स्पाउस से। एंड अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं सो येस, आपकी मैनिफेस्टेशन वर्क कर रही हैं। कीप गोइंग, ओके। सो यस, ये थी रीडिंग आप लोगों के लिए, ऑप्शन नंबर 2। होप्स आपको पसंद आई होगी। अगर यस तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए कैसा क्लेम दिस रीडिंग। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि आगे आने वाले किसी वीडियो की अपडेट आपसे मिस ना हो। साथ ही अगर हमारे फेसबुक कुछ करें तो प्लीज़ हमें लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।